एज एन इंडियन who's never left the country, आपको लगता है कि एनआरआई मतलब अमीर होंगे? नहीं, बहुत घिसाई चल रही है वहाँ, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, पेट्रोल पंप्स में काम कर रहे हैं, बहुत घिसाई चल रही है टू गिव देयर फैमिली अ बेटर लाइफ। एब्सोल्युटली। एनआरआई की ज़िंदगी में ना इतनी ज़्यादा स्ट्रगल है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर लूँ, मैं जब यहाँ से गया था मेरे लिए बहुत क्लियर था कि मेरा एक ही फोकस है कि मुझे घर की गरीबी ख़त्म करनी है। दूसरा, जब वो स्टेज आ गई तो देन दूसरी एनआरआई की प्रॉब्लम क्या आती है कि यार मुझे मेरी ना जड़ों से जुड़े रहना है। अब बच्चे जब होते हैं तो बच्चे वहाँ के स्कूल्स में जाते हैं। अब वहाँ के स्कूल में उनके दोस्त बनते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के। अब वो उनके साथ वही एक्सेंट में बात करते हैं, उनका रहना सहना वैसे ही हो गया। अब वो जब घर आते हैं तो उनको ये बोला जाता है पंजाबी च गल कर। जब वो बाहर जाते हैं तो बच्चों को बोला जाता है फ्रेशी। मतलब फ्रेशी एज यू गाइज डोंट बिलोंग टू हियर। ये वर्ड मुझे बहुत बोला गया था एक टाइम पे, ठीक है, कि भी तुम लोग देसी हो, देसी बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो उनके साथ उनके कल्चर में उनके रंग ढंग में अपने आप को ढालते हैं तो उनको पेरेंट्स से स्ट्रगल होती है। पेरेंट्स ऑल्सो स्ट्रगल, हमारा बच्चा हाथ से निकल रहा है। एंड देन एक टाइम आता है व्हेन किड्स को बोलो छुट्टियों में लेट्स गो टू इंडिया, दे से वी डोंट वांट टू गो टू इंडिया and they have 1,000 things to say it. So that is a struggle of an NRI. अब now when the NRI comes here, ये बहुत अमीर लोग हैं, किसी भी अमीर बंदे को देख लो उसकी लाइफ में स्ट्रगल जर्नी इतनी होती है, इतने हार्डकोर डरावने सच होते हैं कि दिल कांप उठता है। We all know the truth but nobody wants to talk about it, nobody wants to look on that side. मैं एक्चुअली आपसे पूछने वाला था कि पंजाबी कम्युनिटी को ग्लोबली स्पीकिंग इतना सक्सेस क्यों मिला, और फिर औजला का चेहरा दिख गया। Are you an औजला फैन? Yeah. Karan Aujla, Diljit Dosanjh. Diljit Paji has done such a fabulous job. So what Karan Paji, Parmesh Verma, Mankit, many singers, right? सारों ने बहुत मेहनत करी. Like this dialogue, this statement, जो रोज हम सुनते हैं, पंजाबी आगे हुए. Even I've seen in the newspapers कि कोई चीज़ होती है तो उस पर ये लिखा आता है पंजाबी आगे हुए. सिद्धू मूसेवाला का पट पे थापी मारना, ठीक है, इट्स वर्ल्ड फेमस। पंजाबियों ने, चाहे आप हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री ले लो, यूट्यूब इंडस्ट्री, या टॉकिंग अबाउट द एंटरप्रेन्योर्स, आप कोई भी बड़ा फॉरम देख लो, आपको कोई ना कोई पंजाबी मिल जाएगा, ठीक है। आप ग्लोबल कोई भी प्लेटफॉर्म देख लो, दलजीत भाजी ऑलवेज सेज दैट यू नो कि दुनिया ਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। इतना ज़्यादा सक्सेस क्यों मिला पंजाबी कम्युनिटी को? वी आर गो गेटर्स। एक बार जब कोई चीज़ ठान ली तो फिर मैं किसी की भी नहीं सुनता। दिस इज इन अवर ब्लड, हंटिंग मेंटालिटी। करेक्ट, इट्स ऑलवेज देयर। वो बताओ, जब आप बर्तन धो रहे थे, हाँ, रो रहे थे, फिर क्या हुआ? तो वो कुछ नहीं, चीखे मार के रो रहा था, तो इट्स लाइक ये मैंने क्या हुआ, और मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, उस दिन सिक्का डाला, मैंने कहा सॉरी। कहते क्यों, क्या हुआ? कि मैं आपसे हर बार लड़ता था एंड मैं हमेशा बोलता था कि यार आप मुझे ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। आज जब मैं खुद कर रहा हूँ ना तो मुझे समझ आ रही है। आई लव यू, मैंने कभी नहीं पापा को लवना, आई लव यू, एंड जो आपने मेरे लिए करा है, कि मेरे सपने को पूरा करा है, कि मुझे यहाँ बाहर भेज के, मैं ऐसे खाली हाथ नहीं आऊँगा, क्योंकि रोज़ मेरा माइंड स्टेट यही हो रहा था, मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं कुछ करके आऊँगा। फिर उसके बाद में मेरी नेक्स्ट जॉब मुझे मिली TRS कैश एंड कैरी। TRS, yeah, nice name, very nice name. So that was my second job. क्या है ये? पर ये दिस अ वेयर हाउस इन साउथ हॉल ब्रॉडवे। ओके। जितने भी रिटेलर शॉप्स हैं वो वहीं पे आकर के अपना सारा सामान लेते हैं, जैसे वॉलमार्ट वगैरह हो गया। सो मैंने वहाँ पे जॉब करी एज अ टेलर, एज अ जो वहाँ पे जो इनकी वो जो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं उसमें सारी स्टैकिंग वगैरह करनी, ठीक है, बेसिक मैनुअल लेबर। हाँ जी, मैनुअल लेबर। दिस इज वी आर टॉकिंग ऑफ 2001 यार। और साथ में इंग्लिश भी सीख रहे थे। हाँ जी। तो उसके बाद में जी मैंने वहाँ पे पूरे 1.5 साल मैंने वहाँ पे काम करा टिक के। सुबह मैं पुराने साउथ हॉल में शिफ्ट हो गया था। बॉक्स रूम होता था मेरे पास, जिसमें एक छोटा सा बेड था एंड नीचे वॉशरूम था, जो कॉमन था। उस घर में 12 के 13 लोग रहते होते थे उस टाइम पे। कोई घर पे खाना नहीं,
5 बजे सुबह उठना रणवीर मैंने, जो होते थे ना वेयर हाउसेस, वहाँ से न्यूज़पेपर उठाने, एंड न्यूज़ एजेंसीज होती थी जहाँ से हम लोग नॉर्मल च्युइंगम, टॉफ़ीज़, रिटेल का जो भी छोटा मोटा सामान होता है वो लेते थे, एंड वहाँ पे बंडल्स बाहर रख के आने। पढ़ाई भी कर रहे थे? हाँ भाई, पढ़ाई तो उन दिनों में मेरी छूट गई ना। सो वेयर हैव यू स्टडीड? आई स्टडीड लेटर ऑन व्हेन आई गॉट सेटल्ड। 12th करके यहाँ से इंडिया से गया था। उस टाइम पे मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हो गया था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे रणवीर फीस देने के। मेरे पापा ने तो कर्जा उठा करके मुझे भेजा था। आपके फादर क्या करते थे? मेरे पापा केबल का काम करते थे। ही वॉज अ नॉर्मल केबल ऑपरेटर अमृतसर, एंड मम्मा पीसीओ चलाते थे। एंड हम महीने का हमारे पास टोटल सब कुछ मिला करके 15-20 हज़ार रुपये आता था। हाउ वाज योर चाइल्डहुड? My childhood, I was a kid when my mom went to London on a tourist visa. She worked in the factory for good 4-5 months. She saved 70,000-80,000 rupees. She came back to India, and India आकर के उन्होंने PCO का सेटअप करा। वहीं से पापा ने केबल का काम शुरू करा। उससे पहले मिट्टी का तेल होता है ना, जो हमारे पंजाब में डिपो होते हैं, फेयर रिटेल शॉप, जहाँ पे सरकारी अनाज या सरकारी वो आता है, पिक्चरों में देखते होते हैं कि जी डिपो है, लाइन लगा कर लोग लेते हैं। तो मेरे दादाजी का वो काम था। तो देन पापा ने वो तेल का टेम्पू जो होता था वो सर्व करते थे। देन केबल के काम में आ गए। पैसों की कमी फील होती थी तब? बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने वो भी टाइम देखा हुआ है कि जी पैसे ही नहीं है, राशन नहीं है, तो मम्मा ने जी प्याज अदरक टमाटर की सब्ज़ी बना करके हमें फुल्कों के ऊपर रख के हम तीनों बहन भाई ने बैठ के खाए। एक दिन ऐसा भी देखा था मैंने कि पूरा घर जल गया था, क्योंकि घर से केबल चलाते थे। सब कुछ ज़ीरो, पीसीओ जल गया, सब कुछ जल गया, तबाह। एंड हम तीनों बहन भाई ऊपर छत पे सोते होते थे, एंड छत से हम लोगों ने दूसरों वालों की नेबर्स के घर से हम लोग बाहर निकल के आए। हमारा सिलेंडर पड़ा था, मॉम आग लगी हुई है, सिलेंडर साइड पे कर रहे हैं, एंड वो भी फिर लास्ट पे घर से बाहर आए। अपनी आंखों से घर जलते हुए देखा था, नंगे पैरी तीनों बहन भाई। और मुझे ये था कि भी अब हम सड़कों पे हैं, एंड अंडरगारमेंट्स डाले हुए थे कि भी पुराने टाइम पे है ना कि यार आप बनियान पैक करके और अंडरवेयर पहन करके ही सोए हुए हो। तो वो था। मैं भाग के अपने मामा जी के घर पे गया कि हमारे घर में आग लग गई है। तो आए पापा, लुधियाना में गए हुए थे केबल की तारें लेने के लिए। जब सुबह आकर के देखा, पापा दहाड़े मार मार के रहे। एंड सारा कुछ सेटअप करने के लिए 50,000 रुपये की और ज़रूरत थी, और वो किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 2,000 दिए, लोगों ने सपोर्ट करी। और मैं चीखे मार के रहा कि मैं कुछ भी करूँगा, मैं ये जो पैसों वाली चीज़ें हैं ना, ये सब कुछ ठीक करूँगा। बट एट द सेम टाइम कहते ना, प्यो जिन्नी देर तक प्यो का सिर ते आशीर्वाद रहिंदा है, वो टफ भी टफ नहीं लगता रणवीर, वो भी मज़ेदार होंदा है। एंड पापा ने बहुत कुछ करा, एंड छोटे छोटे पंगे बहुत लेते होते थे, लड़ाइयाँ बहुत करते होते थे, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में चलता है, ठीक है। मुझे एक बार अमृतसर में मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बोला कि तो जितना तेरा दिमाग चलता है ना, तो अमृतसर से चला जा अगर तरक्की करनी है तो। गुड डिसीजन, वेरी गुड डिसीजन, वेरी गुड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। एब्सोल्युटली। अदरवाइज आज मैं अमृतसर में केबल की तारें ही ठीक कर रहा होता, या किसी से लड़ फड़ करके ख़त्म हो गया होना था मेरा करियर। कहते हैं कि अगर ग्रो करना है घर से बाहर निकलो। एब्सोल्युटली। इंसान का पता ही तब चलता है जब आप घर से बाहर आते हो। घर में तो आप बड़े सोफिस्टिकेटेड से रहते हो सके तो शहर से बाहर निकलो। एब्सोल्युटली। एंड अगर बहुत बड़ी ग्रो चाहिए तो देश से बाहर। एक्सपोजर। कम बैक लेटर। एब्सोल्युटली। एक्सपोजर। गो सी द वर्ल्ड, ग्रैब द थिंग्स। द इशू विच आई हैव सीन इज आधा टाइम तो फ़ोन पे ऐसे हैं, क्या चीज़ निकल गई आपने देखा भी नहीं। तो इट्स लाइक व्हेन यू आर आउट, एक्सप्लोर द थिंग्स।